ये सच्चा सौदा एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बना है जिसने ऐसे ऐसे घरों को जो नरक के मानिंद बन गए थे स्वर्ग में बदल दिया। ऐसे ऐसे परिवारों को जिनके घर में 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, साईं मस्ताना जी दाता रहबर के सच्चे सौदे ने आज उनको जहाजों पे सैर करवा दी। सूफी रूहानी फकीर अगले जहान का हर चीज बताते हैं, लेकिन साईं जी ने तो दोनों जहान की जिम्मेवारी ले ली कि यहां वहां कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक पैर यहां जब तक टिका रहेगा तब तक भी दूसरा पैर सचखंड में। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है, बहुत बड़ा मतलब है। जीते जी आप परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। और चुटकियों में शब्द कितने रहे? 5, 3, अब 1। और ये कोई नई चीज नहीं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने पहले पिछली बार भी आपको बताया था, जब 3 शब्द किए थे 5 से 3, तो क्यों किंतु परंतु वाले तो तैयार बैठे होते हैं। बेपरवाह जी के सामने कहा कि जी 5 के बिना तो अंदर की धुन सुनेगी नहीं। तो बेपरवाह जी ने तब ये वचन, कुछ ऐसे सेवादार यहां पुराने बैठे होंगे जिन्होंने वो सुने होंगे, हमने सुने थे। तो बेपरवाह जी ने तब वचन करे कि आप 3 की बात करते हो, सतगुरु चाहे तो 1 ही काफी है। तो भूल गए आप, किसी के याद ही नहीं था कि यार ऐसा भी होगा, पर अब ऐसा हो गया। अब 3-5 वालों को चक्कर पड़ा हुआ है, यार बड़े हैं हमारे, बड़ा है, ये नए जो आ रहे हैं 1 में ही काम हो रहा है। घबराओ मत, आपका 5 में हो लेगा, 3 वाले का 3 में हो लेगा, डरो मत, असर उतना ही होना है, परवाह ना करो। कहते नहीं जी वो लेना आसान है ना, थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना सारे। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने जैसे जैसे कलयुग का ओर बढ़ता गया तो अपने वो तरीकों को उसी तरीके से अपनाया कि आज छोटा बच्चा भी उस एक शब्द को लेके अच्छे से भक्ति कर सकता है। फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अब 3 शब्द भी उनको बड़े लगते थे, अब 1 लेना वो फट याद कर लेते हैं। हमारे बोलते बोलते याद कर लेते हैं, बाद में याद कम ही करवाना पड़ता है। आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है, आने वाला टाइम परमपिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब आदमियों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जब संत महापुरुषों की, पीर फकीरों की बातें फजूल लगने लग जाती हैं, जब वो गलतियों पे गलती करते ही चले जाते हैं, पर बचता कौन है? तो धुरे के साथ जुड़े बचनों के 3 के पक्के, माफिया मिल गई, कोई कमी छोड़ी नहीं, इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दृढ़ यकीन मांगा और सिर्फ एक वचन की पालना कि जहां परमपिता परमात्मा हो वहां बुरा काम ना करना, बाकी जगह कर लो। छोटा सा एक ही वचन, पर ऐसी जगह बता जरूर देना जहां परमात्मा नहीं है।
तो देखो, आप कहते हो जितने मनवाते हो एक ही मनवाते हैं, पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक, बस छोटा सा, लंबा चौड़ा नहीं। और जो इस वचन को मानेगा वो धुरी के साथ लगा हुआ दाना बन जाएगा, वो होगा वो। और जो अकल का दखल, राम को मखौल समझना, संत पीर फकीर को, तो वो अपने किए कर्मों का फल पाएंगे, कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं है। संत बद्दुआ नहीं देते, और निकल जाए तो पाप साथी भी नहीं, ये भी सच है। पर बेपरवाह जी ने ऐसा सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, निकली हुई बद्दुआ भी बाप से ले सकते हैं यूं चुटकी में। क्योंकि ली है, बहुत बार ऐसा हुआ। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा, परमपिता दाता रहबर ने उस बॉडी, तीनों बॉडियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई। हालांकि उसका मतलब था कि तेरे कर्म ऐसे आने वाले हैं, लेकिन जब उसने तौबा की और उसको तरीका बताया गया कि तू ऐसे कर ले तो तेरे ये जो कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे और तेरा ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। पर जो मानता ही नहीं कि भाई नहीं, मैं तो पढ़ के लिख के कड़ के, बंदा जब बन जाता है ना, उसको ये लगता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, तब समझ लो उसके कर्म जोर डाल रहे हैं बुरे, और समय बुरा उसके लिए होने वाला है। संत दुआएं करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं सबका भला हो। तो साईं जी ने एक ऐसा दर बनाया जिसमें आके आप बैठ गए, पहले कहा गया प्रार्थना कर लो, आप प्रार्थना करते थे, फिर आपसे कहा गया कि भाई चलो आप सोच लो, तो फिर आप सोचते थे। तो अब तो ये बात हो गई है कि जेड़ी सोचा ना वो भी मन लेंदा ते किवें भुल जावा यार, किवें भुल जावा पीर। अब इससे आगे तो कुछ और है, बहुत कुछ है। जो मानेगा वो ले लेगा, ना मानेगा भाई वहीं रह लेगा। बात है कि अगर कल हम वैसे घूमने निकले शामसी को, तो एक बच्चे ने बताया कि पिताजी आपने कहा था कि बेटा बोलो नहीं, जो नहीं बोलेगा उसका जल्दी पूरा हो जाएगा, और जो बोल के हमें सुनाएगा उसका जल्दी पूरा नहीं होगा। तो कहता मेरे 5 साल से बच्चा नहीं था, मैंने कहा बोलना नहीं, बस मैंने आपको नारा लगाया, 9वें महीने बच्चा, और यहीं कहीं बच्चा वो बैठा हुआ सेवादार, रात हमें यहाँ ही मिला था, हम गाड़ी लेके आए थे। तो उसने बताया कि मेरी हाथों हाथ पूरी हो गई, हमें बोलता तो पता नहीं कितनी लंबी चली जाती। तो यही आप सबको हम समझाना चाहते हैं। आप माइक लेते हो, हमारी सुने जाते हो, लेकिन फिर शुरू हो जाते हो मेरा सिर दर्द है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे फलाना काम है, मेरे धिंकड़ काम है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये वचन नहीं, तो इसका मतलब आपने एक तो ये काट दिए कि आपने जब गुरु पीर फकीर कोई बात को ही नहीं माना तो उनके वचन आप पे पूरे कैसे होंगे। तो आप बिना सोचे ही सतगुरु आपके लिए जो जायज है वो जरूर कर देगा। और एक बात, रूहानी इश्क, हकीकी इश्क एक ऐसा इश्क होता है जिसमें पंजाबी में बोले तो तिलकड़बाजी, फिसलने का डर बहुत रहता है। दोमट माटी होती है ना, उसमें पानी डल जाए हल्का सा तो कोई ध्यान ना दे, मुंह ऊपर उठा के, कई बार चलते हैं ना, कई बंदे होते हैं या अपने ख्यालों में खोया खोया, तो पता नहीं अगला पैर किधर गया और पिछला किधर गया, धड़ाम पड़ता है। तो ये रूहानी इश्क, अल्लाह वाहिगुरु राम का इश्क कुछ इसी तरह है। आज के टाइम में दोमट माटी आज का टाइम है, पानी, खान पान, देखना सुनना, आदमी को लगता है यार एक ही जिंदगी मिली है और इसी में बंध के बैठ जाओ, मतलब कुछ भी नहीं है। अरे विदेशियों ने बिना बंधे देख लिया सारा कुछ, वो बंधना चाह रहे हैं, उनको बंधने वाला कोई नहीं मिल रहा, और आप उनकी संस्कृति को अपना के खुला रहना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफी है। तो इस तिलकणबाजी से, इस फिसलन से
बच्चा गिरे ना, सतगुरु हमेशा हाथ पकड़े रखता है। आप जबरदस्ती हाथ छुड़ाना चाहते हैं, आपको लगता नहीं मतलब ठीक है फिर से माफी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सामने दिखने में देवता दिख लेंगे, वो अंदर की जानता है, रग रग पहचानता है। तो सत्संगी की तो पता है कौन सा वचन सही है, कौन सा गलत है। फिर भी गलती करो, वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। जिसने गुरुमंत्र नहीं लिया, राम नाम से नहीं जुड़ा, जिसने बाजे को हाथ ही नहीं लगाया, वो तो टैपा टैपा करेगा तो कोई हर्ज नहीं। एक अपने आप को मास्टर बन गया है और फिर भी बेताल या बेसुराग बजाए तो उसकी तरफ ध्यान जल्दी चला जाता है। सो कहने का हमारा मतलब, जो अगर आपने गुरुमंत्र लिया है और माफियां इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी जितनी आपको मिल गई, कल्पना नहीं थी आपकी, इतना कुछ कर बैठे थे। और वो साईं जी के वचन भी बड़े कसूते थे, परमपिता जी ने कवाले भी बड़ी कसूती बना रखी थी, लेकिन उनसे ही प्रार्थना करके, आप कहते हैं ना श्राप बद्दुआ को कैसे बदल देते हैं दुआ में, तो क्या बदला नहीं? सबको माफ कर सा दे के प्यार कर लो, वो लाइन बदली नहीं। तो ऐसे संत, ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी ने बनाया है कि वो बदल सकता है उन चीजों को। पर आप ये मत सोचो कि वो टॉफी है जब मर्जी ले लूंगा, वो तो हो लिया। ये नहीं कि बार बार आप करते जाओगे और ये मिलता जाएगा। संत कभी नहीं कहेंगे कि नहीं माफ, हाँ बेटा माफ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी अति थी, हद। कहते हैं ना, ज्यादा धूप नहीं अच्छी और ज्यादा मेघला, कहते हैं बरसात नहीं अच्छी, ज्यादा बोलना नहीं अच्छा, ज्यादा चुप नहीं अच्छी, ज्यादा मेघला नहीं अच्छा, ज्यादा धूप नहीं अच्छी। सो कहने का मतलब, ज्यादा धूप कड़कड़ाती हो वो भी खतरनाक है, और ज्यादा बरसात हो वो तो देख ही चुके हैं, हरियाणा पंजाब या अपने कहीं कहीं, यहां बाढ़ आई थी क्या हुआ फिर। और ज्यादा बोलना, तो कई ऐसे इतना ज्यादा बोलते हैं कि पूछो मत। और ज्यादा चुप रहना वो भी नहीं अच्छा, लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं या ये समझ लेते हैं कि ये तो डर रहा है। तो तोल के बोलो, कहने का मतलब अति मत करो। और अति हो चुकी थी जब आपको माफी मिली, तो अब आप बार बार अगर वही चीज दोहराएंगे और फिर आपके कर्मों का बोझ जब आपको उठाना पड़ेगा, फिर सतगुरु तो है लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो रूह है, उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार मौका नहीं था, वो सुनहरी मौका था। उसमें जो लाहा खट गए, शहद बड़ी बन गए। सो साईं जी का दरबार, माफी का दरबार, वो तो कहते ही रहना है, लेकिन जो हमने आपको आज वचन कहे हैं ये हमेशा याद रखना। क्योंकि इस तरह से तो फिर आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं कि जब मर्जी गलतियां करो और फिर कर लो, फिर आ जाओ, फिर कर लो, फिर। ये नहीं होता। वो अंदर की खुशियां ऐसे कट जाती हैं, और फिर वो अनहद नाद, फिर वो नूरानी स्वरूप के दर्शन, फिर वो खुशियां जो कि अटूट बरसती हैं, जो कभी टूटती नहीं है, उनमें कमी आ जाती है। जो आपको मिलना चाहिए था गुरुमंत्र से, उससे आप खाली रह जाते हैं। इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा, इतना बढ़िया सौदा बनाया है। बिल्कुल सिंपल है, ना धर्म छोड़ना, ना जात, ना मजहब बदलना, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। राम नाम जपो, बस चलते जपो, लेट के जपो, बैठ के जपो, काम धंधा करते जपो। वरना तो कहा जाता है जंगलों में जाओ, ध्यान जमाओ। कितना महापरोपकार किया है, उसको आप मजाक में मत लीजिए। सोचिए कि सतगुरुदाता ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान रहबर ने कितना महापरोपकार किया है। हमें गुरुमंत्र देके चंद शब्द, चंद अल्फाज, और हमने छोटा सा काम करना है, बस 3 परहेजों पे पक्के रहना, दृढ़ यकीन रखना। मन काबू ना आए, आप सिमरण करो, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। या तो नींद आ जाएगी या मन रुक जाएगा, दोनों में एक काम पक्का हो जाएगा। सुमरण करते करते नींद आ जाए तो हो सकता है नींद में भी सतगुरु बेड़ा पार कर दे।